अल्लाह ताला ने जो प्यारा रसूल अता किया, जो अपना महबूब अल्लाह ने अता किया, रहमत बना के भेजा, परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, महबूब आपको सारी कायनात के लिए, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आलमीन के लिए अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा, कायनात के लिए अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा। ऐ लोगों, वो महबूब खुदा है, वो ताजदार अंबिया है, उनकी शान क्या है। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, आने वाले तो दुनिया में बड़े आए, आने वालों की बात करोगे तो अगर पैगंबरों की बात हम करने लगे, 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल आए, 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल आए। अल्लाह ताला ने सबको मरातिब अता किए, अल्लाह ताला ने सबको नवाजा, परवरदिगार ने सबको इज्जतों के ताज अता किए, अल्लाह ने सबको नवाजा। परवरदिगार ने हजरत आदम को भेजा, अल्लाह ने शान अता फरमाई, अल्लाह ने इज्जतों का ताज अता किया, अल्लाह ने पैगंबरों को ये के बाद दीगर भेजा। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, जरा तवज्जो से सुनो, हजरत मूसा, हजरत ईसा, सारे नबी अपनी जगह, मगर अल्लाह का महबूब अपनी जगह, ताजदारे मदीना का मकाम सबसे अलग, इमामुल अंबिया की शान सबसे मुख्तलिफ। आओ जरा सुनो, पैकरे दिलरुबा बन के आया, पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हक जिंदाबाद। अच्छा, आते तो बहुत है दुनिया में, दुनिया के अंदर आने जाने का सिलसिला तो जारी है, लगा हुआ है। हर दिन न जाने कितने आते हैं, न जाने कितने हर दिन चले जाते हैं, और ये सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे। और ये सिलसिला दुनिया में जिस तरह से अल्लाह ने जारी किया ना, ये हर फील्ड में जारी कर दिया अल्लाह ने। मस्जिद में भी आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले, जलसे में भी आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, क्योंकि शैतान भी तो अपने काम पे लगा हुआ है, वो भी तो पकड़ पकड़ के लेके जाता है कि को उठा के चल, यहाँ कब तक बैठेगा, क्या क्या सुनेगा। अब चल घर पे चलते हैं, थोड़ी देर मोबाइल चलाएंगे, थोड़ी देर मोबाइल में वीडियो देखेंगे, इंस्टाग्राम पर रील्स देखेंगे, चल कोई फिल्म चल के देख लेंगे, या ज्यादा अगर इतने भी झांसे में नहीं आता बंदा तो शैतान बस इतनी पट्टी पढ़ा के ले जाता है, इतना ही समझा के ले जाता है कि कुर्सी पे बैठ के भी सुनना है, चल वहां खड़े हो के सुन लेंगे, यहाँ भी तो आवाज आ रही है, वहां भी आवाज आ रही है, यहाँ से उठा दिया, तुम क्या समझते हो बराबर का सवाब मिल जाएगा, तुम क्या समझते हो कुर्सी पे, उस कुर्सी से उठ के चले गए, दरवाजे पे खड़े हो गए, एक ही बात है, आवाज आ रही है। नहीं मेरे प्यारे, ताजदारे मदीना का ऐलान है, मेरे आका ने फरमाया जिस जगह पे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह उस जगह को जन्नत की जमीन बना देता है, जन्नत की क्यारी बना देता है। अब गौर करो, तुम अल्लाह के नबी के जलसे में आए, तुम आकर मजमे में जलसे में बैठ गए, महफिल में बैठ गए, कहाँ बैठे? उस जगह में बैठे जिसे अल्लाह ने जन्नत की क्यारी बना दिया है, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में पहुंचा दिया, अल्लाह ने जन्नत की क्यारी में बैठा दिया। मगर वो शैतान जिसे अल्लाह ने जन्नत से निकाला हो, वो शैतान जो हजरत आदम की वजह से जन्नत से निकला हो, वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि अब आदम की औलाद जन्नत में चली जाए, आदम के बेटे जन्नत में चले जाए। उस शैतान को गवारा नहीं है, इसीलिए शैतान चाहता है जन्नत में न जाने दो। अब महफिल में आके बैठे तो शैतान ने कहा अच्छा जन्नत की क्यारी में आके बैठ गया, मैं तुझे बैठने नहीं दूंगा। शैतान ने वसवसे डाले, जन्नत की क्यारी से उठा के ले
गया, उठा के लेके चल दिया। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, ये जन्नत की क्यारी है, जन्नत का खित्ता है। जब तक अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, इस जन्नत के खित्ते में बैठे हो, खुदा के लिए शैतान के झांसे में ना आओ। इस जन्नत के खित्ते में बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र सुन लो। खुदा की कसम, इधर जन्नत की क्यारी में बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र सुनोगे, उधर परवरदिगार खुश हो जाएगा और महशर में भी जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह, वाह वाह। अल्लाह ताला ने महबूब को भेजा बेमिसाल बनाकर। दुनिया वालों ने बहुत कोशिशें की, जमाना तो चाहता था नबी दुनिया में नहीं आए। तारीख बता रहा हूं मैं आपको। यहूदियों ने बड़ी कोशिश की थी नबी दुनिया में नहीं आए, मगर वो ये नहीं जानते थे कि दुनिया जिसके लिए अल्लाह ने बनाई है, कोई उसे दुनिया में आने से कैसे रोक सकता है। जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई, यहूदी प्लानिंग करने लगे, मशवरा करने लगे। इन्हें पता था, इनके आलिमों ने बताया था, इन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि एक अल्लाह का महबूब आएगा, परवरदिगार का आखिरी रसूल आएगा, बड़ी शान वाला, बड़ी इज्जत वाला। इन्होंने सुना था, इसीलिए मेरे आका से दुश्मनी थी, दुश्मन बने हुए थे। इन्हें मालूम था अल्लाह का पैगंबर आएगा, इन्हें पता था अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, क्योंकि सारे नबियों ने बशारतें दी थी। हर नबी ने अपनी कौम को बताया था हम आ गए, मगर जिसके सदक़े में हमें नबूवत और रिसालत मिली है, अनकरीब वो रसूल दुनिया में आएगा। माशाअल्लाह। सलाम ने बशारत दी, अपनी कौम में ऐलान किया। अल्लाह का कुरान गवाही देता है, आपने कहा व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अल्लाह ताला का कुरान बताता है, हजरत ईसा ने अपनी कौम को बताया, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं आ गया, मेरे बाद में अल्लाह का महबूब आएगा और उनका नाम अहमद होगा। उनका नाम आसमानों में अहमद है, तुम्हारे मेरे आका का नाम जमीन में मोहम्मद है, आसमानों में अहमद है। आका की बशारत की खुशखबरी हजरत ईसा ने सुनाई। आपने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं बनी इस्राइल की उस बुलंद आवाज की तरह हूँ, जो मैं इस तरह से आ गया हूँ, जिस तरह कोई बादशाह आता है तो बादशाह के आने से पहले वजीर आता है, और वजीर आके कहता है, ऐ लोगों जरा बाअदब हो जाओ, ऐ लोगों जरा अदब का मुरक्का बन जाओ, मैं वजीर आगे तुम्हें बताने आया हूँ, इसलिए कि अब पीछे से बादशाह आने वाला है, अब पीछे बादशाह आने वाला है। बाअदब मुलाहिजा, होशियार, अदब का पैकर बन जाओ। हजरत ईसा फरमाते हैं, मैं इसी तरह से आया हूँ कि मैं बताने आया हूँ, अब तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ, अदब का मुरक्का बन जाओ, मैं वजीर आ गया। पीछे पीछे हम नबियों का बादशाह इमामुल अंबिया महबूबे खुदा आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद माशाअल्लाह। सारे नबी बशारत दे रहे थे, मगर यहूदी इस फिक्र में थे कि आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। हजरत अब्दुल्ला तुम्हारे मेरे नबी के वालिदे गिरामी, क्या नाम? जोर से बोलो। हजरत अब्दुल्ला, अभी जहां हमने खाना खाया ना, जहां पे हम बैठे हुए थे, टोपी लगाए हुए हमारे 3-4 नौजवान पट्टे, इधर जलसा हो रहा, उधर वो शाहरुख खान और सलमान खान देख रहे मोबाइल, तबीयत से दबा। ये हमारी बदकिस्मती है भाई। इधर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, उधर शाहरुख खान, सलमान खान।
हाय क्या हो गया इस कौम की बदकिस्मती। तो देखो शाहरुख खान का भी नाम याद, उसके अम्मा अब्बा का भी नाम याद, मगर शर्म की बात यह है मुसलमान के बच्चे को अपने पैगंबर अपने आका और मौला के वालिदे गिरामी का नाम मालूम नहीं है। नई फिल्म आ जाए सब याद है, एक डायलॉग याद है उसका, नया गाना आए पूरा गाना याद हो गया। जितनी बेहयाई की चीजें आई सब की सब याद, मगर कलमा एक याद नहीं। बिस्मिल्लाह किसी को पढ़नी नहीं आती, नमाज किसी को याद नहीं है। जलसा सजाने वालों कहां गई मोहब्बत, कहां गया आका का प्यार, ये कौन सी मोहब्बत। उम्मती नबी का कहलाते हो, कलमा मुस्तफा का पढ़ते हो और याद कुछ नहीं, सिर्फ खुराफात है, सिर्फ खुराफात है। याद कुछ भी नहीं आता जाता कुछ नहीं। तो नबी के वालिद गिरामी मेरे मुस्तफा जाने रहमत के वालिद हजरत अब्दुल्ला, क्या नाम, हजरत अब्दुल्ला। जब आपकी जवानी थी ना, शबाब का आलम था, तो यहूदियों ने किताबों में जो निशानियां पड़ी थी उन्होंने अंदाजा लगा लिया और उन्हें पता लग गया कि आखिरी पैगंबर जो आएंगे दुनिया में ना, वो अब्दुल्ला की पुश्त से ही आएंगे, इन्हीं की औलाद होंगे। तो इन यहूदियों ने मंसूबा बना लिया, इन्होंने कहा अब्दुल्ला की पुश्त से पैदा होंगे, अब्दुल्ला से पैदा होंगे तो सुनो सुनो अब्दुल्ला को ही कत्ल कर दो, ना अब्दुल्ला रहेंगे ना आखिरी रसूल आएंगे, ना बाप रहेगा तो बेटा कहां से आएगा। इन्होंने मंसूबा बना लिया, इन्होंने प्लानिंग कर ली, हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करना है। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, सारे यहूदी जमा हो गए, यहूदियों के आलिम भी आ गए। इन्होंने यहूदियों ने बात रखी, यहूदियों के आलिम कहने लगे लोगों हमने जो किताबों में पढ़ा था आखिरी रसूल दुनिया में आएगा, अल्लाह का महबूब दुनिया में आएगा, कहने लगे अब वो वक्त दूर नहीं रह गया है, बहुत जल्द वो वक्त करीब आता चला जा रहा है कि अल्लाह का पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाएगा, अल्लाह का आखिरी रसूल दुनिया में आएगा। कहने लगे हम ये चाहते हैं कि उस रसूल को दुनिया में ना आने दे, हम ये चाहते हैं आखिरी पैगंबर को दुनिया में ना आने दे। तो सारे यहूदियों ने कहा था क्या प्लानिंग है, कैसे रोकोगे, क्या करोगे। तो कहने लगे अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे, अब्दुल्ला की पुश्त से पैदा होंगे वो आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहने लगे जब बाप को कत्ल कर दोगे तो बेटा कहां से आएगा। कहने लगे अब्दुल्ला को कत्ल कर दो। तो कहने लगे मंसूबा तो बन गया, मगर बात ये आई कौन करेगा इस काम को, कौन कत्ल करने जाएगा, कौन मक्का जाकर अब्दुल्ला को कत्ल करेगा। एक इंसान खड़ा हुआ, उन यहूदियों ने ऐलान किया था जो इस काम को करेगा उसे बड़ा इनाम देंगे, जो अब्दुल्ला को कत्ल करेगा उसे बड़ी दौलत देंगे, इनामो इकराम देंगे, उसे ओहदा देंगे, मनसब देंगे, उसे खूब माल दौलत देंगे, उसकी कई नस्लें बैठ कर खाएंगी। एक इंसान खड़ा हुआ, उन यहूदियों में एक यहूदी खड़ा हुआ, कहने लगा मेरे पेशवाओं सुनो, ये काम मैं करने को तैयार हूँ, अगर तुम चाहते हो कि अब्दुल्ला को कत्ल करना है और अब्दुल्ला को कत्ल करने से अल्लाह का महबूब दुनिया में नहीं आएगा तो सुनो सुनो मैं तैयार हूँ। कहने लगे मैं इस काम को करूंगा। खड़ा होकर कहने लगा ये खिदमत मैं अंजाम दूंगा, मुझे इजाजत दो। यहूदी आलिम आगे बढ़े, उन्होंने इसकी पेशानी को चूमा, पेशानी को चूम कर कहा तुम बड़े अजीम काम करने जा रहे हो। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, इसे तैयार कर लिया, इसे सब कुछ बता दिया, फला फला जगह से निकलना है, फला रास्ते से गुजरना है। जब मक्के में पहुंच जाओ तो कुरैशी घराना है, हाशमी घराना है, हाशमी घराने में काबे के मुतवल्ली का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला को जाकर कत्ल करना है, इतना सा तुम्हारा काम है। यहूदी तैयार हो गया, सवारी ली रखते सफर बांधा है, ये निकल पड़ा मक्के की तरफ।
है मेरे अजीजों, ये कई दिन का सफर करने के बाद में मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद में उस दौर के अंदर कोई भी मुसाफिर आता था, सबसे पहले सहने हरम में आया करता था, काबे की हुदूद में आता था, वहीं पर आकर बैठता था, वहीं पर आराम किया करता था। ये भी यहूदी आया, खाने काबा के अंदर आ गया। है मेरे अजीजों, कौन सा दौर है जब काबे के अंदर पत्थर के बुत रखे हुए हैं, जब 360 बुतों से काबा जो है भरा हुआ है, काबे के अंदर बुत रखे हुए हैं। उस दौर के अंदर ये इंसान आया, ये काबे के अंदर हरम पाक में आ गया। हरम शरीफ में आकर ये थका हुआ भी था, इसे अब्दुल्ला का पता मालूम करना था। अभी अब्दुल्ला की उम्र ज्यादा नहीं थी, अभी तो यूं समझो कि बचपन ही था, तकरीबन बचपन की दहलीज पार कर रहे थे, जवानी की तरफ जा रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये यहूदी जैसी आया हरम शरीफ के अंदर आकर, अब इसने सोचा किससे मालूम करूं, किससे पता करूं कि अब्दुल्ला कौन है, कहां मिलेगा। इसे हरम शरीफ के अंदर बच्चे खेलते नजर आए, इसने सोचा ही नहीं बच्चों से मालूम कर लूं, इसलिए कि बच्चे सच बोला करते हैं, बात बता दिया करते हैं। आपने भी तजुर्बा किया होगा, अगर आपके दरवाजे पे कोई आया या किसी के भी दरवाजे पर कोई आया, उसने कहा दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से इन्होंने कहा जाकर कह दे बेटा अब्बू घर पे नहीं है, तो बच्चा जाके कह देता है अब्बू कह रहे हैं वो घर पर नहीं है, तो बच्चे तो सच बोला करते हैं। यहूदी ने कहा कि मैं बच्चों से मालूम करूंगा, बच्चे सच बताएंगे। यहूदी बच्चों के करीब आया, एक बच्चा बड़ा खूबसूरत नजर आया, एक बच्चा बड़ा हसीनो जमील नजर आया। उसके चेहरे की संजीदगी, उसके चेहरे की बुर्दबारी ने बता दिया यही बच्चा सच बताएगा, इसी बच्चे से मालूम करता हूँ। यहूदी आगे बढ़ा, उस बच्चे से मालूम करने लगा, ऐ बच्चे मुझे बस इतना बता दो, इस मक्के के अंदर अब्दुल मुत्तलिब का पोता अब्दुल्ला कौन है, मुझे अब्दुल्ला से मिलना है। बच्चे ने कहा कौन हो, कहां से आए हो? कहने लगा मुसाफिर हूँ, अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ, मुझे अब्दुल्ला से कोई काम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे इसने कहा मुझे अब्दुल्ला से कोई काम है, अब्दुल्ला से मिलने के लिए आया हूँ, अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ। सुनो मेरी बैठ जाओ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, बस मेरी तकरीर सुन लो। पंखा वंखा मशीन माइक तुम कुछ मत देखो, तुम मुझे देखो, किसी चीज के चक्कर मत पड़ो कि इसका मुंह घुमा दो, इसे पीछे को रख दो, इसे आगे को रख दो, कुर्सी हटा दो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, बैठ रहो ऐसे, मामला बिगाड़ो मत बीच में। यहूदी आ गया, उसने एक बच्चा देखा, बड़ा हसीन है, बड़ा जमील है, बड़ा प्यारा है, बुर्दबार नजर आता है। बच्चे से पूछा कहाँ मिलेंगे अब्दुल्ला? बच्चे ने कहा क्या बात है, क्या काम है अब्दुल्ला से? कहा मुझे काम है, अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ, दूर से आया हूँ। बच्चा कहने लगा ओ मुसाफिर, तेरा चेहरा बता रहा है तू सफर करके आया है। अब्दुल्ला का पता बताऊंगा, अब्दुल्ला से मिलाऊंगा, मगर जरा बैठ तो जा, भी थका हारा आया है, जरा बैठ जा, जरा रुक जा, जरा सांस ले, जरा ठहर, फिर तुझे अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। ये यहूदी बैठ गया। बच्चे ने कहा यही रहना, अभी आता हूं। बच्चा अपने घर पे चला गया। थोड़ी देर के बाद में बच्चा आया, हाथ में एक कटोरा दूध का लेके आया और थोड़ी खजूरें लेके आया। बच्चे ने आकर कहा मुसाफिर सुन ले, तू दूर से आया है, थका हुआ है, दूर से आया है, भूखा भी होगा, ले पहले जरा चंद खजूरें खा ले, ये जरा सा दूध पी ले, उसके बाद में फिर अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। इस मुसाफिर ने, यहूदी ने खजूरें खाई है, वो दूध का प्याला नोश किया, दूध पिया और उसके बाद में बड़ा खुश हुआ। कहने लगा बच्चे तेरा जवाब नहीं है, तू बड़ा प्यारा है, तू बड़ा प्यारा है। अल्लाह अकबर। यहूदी ने कहा अब बता दे मुझे अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा? बच्चा कहने लगा जरा
आराम तो कर ले, जरा सुकून से बैठ तो जा, जरा कमर तो लगा ले, थोड़ा आराम कर ले, अब्दुल्ला से मिलवा दूंगा, पता बता दूंगा। ये वहीं पे आराम करने लगा। अब ये वहीं पे कहता है कि अब तो अब्दुल्ला का पता बता दे। बच्चे ने कहा अब जरा मुसाफिर ये बता, काम तुझे अब्दुल्ला से क्या है, कौन सा काम है जो तू अब्दुल्ला को ढूंढ रहा है, अब्दुल्ला को तलाश कर रहा है। ये कहने लगा कि देख तू अच्छा बच्चा मालूम होता है, तूने मेरे साथ बड़ी हमदर्दी की है, मैं दूर का मुसाफिर आया, तूने मुझे दूध भी पिलाया, तूने मुझे खजूरें भी खिलाई, तूने मुझे प्यार से बिठाया, तूने मुझे आराम करने को कहा। तेरा अखलाक अच्छा, तेरा किरदार अच्छा, तेरी अदाएं अच्छी, तू बड़ा प्यारा है। बात तो राज की है, किसी को नहीं बताता, मगर तेरा किरदार देख के तुझे बता रहा हूँ। राज की बात है, किसी को नहीं बताना, मैं तुझे बता रहा हूँ। बच्चे ने कहा बोलो क्या बात है। कहने लगा मैं अब्दुल्ला को इसलिए तलाश कर रहा हूँ कि मेरी कौम ने, यहूदियों ने मुझे यहाँ पर भेजा है, तो अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए भेजा है। किसी से न कहना मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूँ। तो बच्चे ने कहा था क्यों कत्ल करना चाहते हो, क्यों कत्ल करने आए हो। कहने लगा हमारे बड़े बड़े आलिम कहते हैं अब्दुल्ला की पुष्ट से अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, परवरदिगार का महबूब दुनिया में आएगा। हमारे आलिम चाहते हैं अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए, ना अब्दुल्ला रहेंगे ना वो आखिरी रसूल आएगा। इतना सुना है तो जनाबे हजरत अब्दुल्ला का जो पता मालूम कर रहा है यहूदी, उस यहूदी ने कहा मुझे अब्दुल्ला का पता बता दे। तो बच्चे ने कहा तू अगर अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है तो मुसाफिर एक काम कर ले, अपनी तलवार निकाल ले, अब मैं तुझे अब्दुल्ला को अब्दुल्ला के पास लेके चलता हूँ, अब मैं तुझे अब्दुल्ला से मिलाता हूँ। यहूदी ने तलवार निकाली, जैसे इसने तलवार निकाली बच्चा कहने लगा ऐ यहूदी, ऐ आने वाले मुसाफिर, तू अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, तलवार भी निकाल चुका है, तो कत्ल कर ले, अब्दुल्ला तेरे सामने खड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे ही कहा अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, कत्ल कर, अब्दुल्ला तेरे सामने है, तलवार चला। यहूदी ने जैसे इतना सुना खुदा की कसम हाथ से तलवार गिर गई। तलवार गिरी तो कदमों में गिर पड़ा। कहने लगा अब्दुल्ला तेरा किरदार लाजवाब है, तेरी शान बड़ी आला है। कहने लगा अब्दुल्ला जब तेरा किरदार ये है तो जो तेरी पुष्ट से महबूब खुदा पैदा हो गए उनका किरदार कितना लाजवाब होगा, उनकी शान क्या होगी। कहने लगा वो आएंगे बाद में, वो ऐलाने नबूवत बाद में करेंगे, मगर मैं आज ही से उन पर ईमान ला रहा हूँ। वाह वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हुजूर आ रहे हैं, ये शान है, दुनिया चाह रही है आने न दे, मगर अल्लाह की मशीयत और उसकी मंशा के महबूब दुनिया ही तेरे लिए बनाई है। अल्लाह ताला ने आपको और मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने जो बात शुरू में कही थी फिर सुनो, अल्लाह ने जो भी दिया अनमोल दिया, मगर मुझे बताओ अल्लाह ने जो कुछ दिया उसके बदले कोई कीमत तो नहीं ली। अल्लाह रोजी देता है तुमसे और मुझसे, उसकी कीमत तो नहीं लेता। यहां तुम किसी से कोई सामान लो वो तुमसे कीमत मांगेगा, मगर अल्लाह वो अनमोल चीजें देता है फिर भी कीमत नहीं लेता। डॉक्टर नकली आंख लगाएगा लोकल और पैसे लेगा लाखों में। उंगली कट जाए डॉक्टर से उंगली लगवाओ, नकली उंगली लगाएगा पैसे लेगा लाखों में। लोकल नकली टांग लगवाएगा कोई तो उससे लाखों में पैसे लिए जाएंगे, जबकि वो काम भी नहीं करती है, वो बेजान है, लोकल है, नकली है, वो फिर भी लाखों रुपए लेता है। मगर सोचो अल्लाह ने सब कुछ दिया, कुछ भी नहीं लिया है। अल्लाह तो कुछ भी नहीं मांगता। अब जरा देखो अल्लाह ताला का करम और प्यार भी देख लो। अल्लाह ने आंखें दी, न कीमत ली, न एहसान जताया। अल्लाह ने सोचने को
दिमाग दिया, ना अल्लाह ने कीमत ली है, ना कोई एहसान जताया है। यहाँ पर अगर कोई किसी को कुछ दे दे, अगर फ्री में देगा तो एहसान जताएगा, अल्लाह ने एहसान भी नहीं जताया। अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है उसके बदले अल्लाह न कोई कीमत मांगता है, न एहसान जताता है। मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ने सारी कायनात की नेमतें अता की, एहसान नहीं जताया। पूरा कुरान पढ़ लो, हदीसों की किताबें पढ़ लो, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। मगर सुनो सुनो, अल्लाह ताला ने जब तक अपनी बेमिसाल नेमतें अता की, एहसान नहीं जताया। लेकिन जब बेमिसाल रहमत अता की, यानी महबूब को भेजा, तो अल्लाह ने एहसान भी जता दिया। अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने फरमा दिया, बेशक अल्लाह ने बड़ा एहसान किया मोमिनों पर कि उनको अपना प्यारा रसूल अता फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मज़हबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया मगर एहसान नहीं जताया। मगर जब महबूब को दिया, महबूब को भेजा, तो अल्लाह ने एहसान जताया। फरमाया ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है तुम पर। वो तो अल्लाह के बेशुमार एहसानात हैं, मगर अल्लाह ने खुद कोई एहसान नहीं जताया। हाँ, जब रसूल को भेजा, पैगंबर खुदा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना तशरीफ लाए, तो अल्लाह ने फरमाया एहसान किया है मैंने तुम पर, जो तुम्हें ये प्यारा रसूल अता फरमा दिया। और एहसान कैसे किया, अब जरा कुरान से समझो क्या एहसान है। अल्लाह ताला ने प्यारा रसूल अता किया, फरमा दिया मैंने तुम पर एहसान किया। अब अगर ये एहसान तुम्हें समझना है तो तुम पहले कुरान उठाओ, कुरान पढ़ के देखो। जल्दी जल्दी सुन लो, जल्दी खत्म करेंगे। कुरान पढ़ के देख लो। अल्लाह ताला ने फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, ऐ मेरे हबीब के उम्मतियों, मैंने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है। बताओ मुझे, हुजूर के उम्मती है तो अल्लाह ने बेहतरीन का खिताब दिया। हुजूर के उम्मती है तो अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई है। और जो पहले उम्मतें गुजर गई, अल्लाह ने किसी को बेहतरीन नहीं कहा। ये एहसान नहीं तो क्या है, ये एहसान ही तो है। अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत कहा है। अब जरा आगे बढ़ो। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप तौरात की तिलावत कर रहे हैं, तौरात पढ़ रहे हैं, आसमानी किताब है। तौरात की तिलावत करते करते आपने पढ़ा एक उम्मत के बारे में, उस उम्मत का जिक्र लिखा हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का कानून भी सुन लो। हजरत मूसा के जमाने का कानून क्या था। हजरत मूसा के जमाने में आपका कोई उम्मती अगर रात को सन्नाटे में छुपकर अंधेरे में अगर कोई गुनाह कर लिया करता था, तो सुबह उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था कि इस बंदे ने रात को ये गुनाह किया है। अगर उसने रात को गुनाह किया, उसकी पेशानी पे गैबी तौर पे लिख दिया जाता था, रात इस बंदे ने ये गुनाह किया है। लोगों सोचो तो जरा, अगर कोई गुनाह करता था, उसका ऐब छुपता नहीं था, वो छुपकर भी करता था, अल्लाह उसके ऐब को जाहिर कर दिया करता था। उसका गुनाह दुनिया को पता लग जाता था, जग जाहिर हो जाया करता था। मगर सुनो सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं। आपने तौरात में पढ़ा एक उम्मत ऐसी आएगी, एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी, रात के अंधेरे में तो क्या, दिन के उजाले में भी अगर गुनाह करेगी, छुप कर तो क्या, अगर वो जाहिर होकर खुले तौर पर भी गुनाह करेगी, तब भी परवरदिगार आलम का उस उम्मत पर ये करम होगा, ये छुपकर नहीं खुलकर भी गुनाह करेंगे। अल्लाह फिर भी इनके गुनाहों पे पर्दे डाल देगा, अल्लाह गुनाहों की पर्दा पोशी करेगा। हजरत मूसा ने इतना पढ़ा तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, वो उम्मत मुझे अता कर दे, वो उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, वो उम्मत तुम्हें कैसे दे दूं, वो उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। जिंदाबाद, वाह वाह, माशाअल्लाह, उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है।
क्या क्या नहीं मिला हमें हुजूर के सदक़े, क्या क्या नहीं मिला हमें हुजूर के सदक़े। ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये कि हद से सिवा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से मुझको डरे मुस्तफा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से हमको डरे मुस्तफा मिल गया। तो बंदा गुनाह करे इधर, अल्लाह पर्दे डाल दे गुनाहों, अल्लाह पर्दा पोशी फरमाए। हम उस नबी का मिलाद क्यों ना मनाएं जिसके सदक़े में अल्लाह ने इतने करम किए। अल्लाह ने हमें बेहतरीन उम्मत बनाया। क्या बनाया बोलो? कौन सी उम्मत? ए आप लोग भी बोल के बताओ कौन सी उम्मत? बेहतरीन। एक बात और बता दो मुझे यहीं पर, अल्लाह ने जितना बेहतरीन बना दिया कोई कायनात में उतना बेहतरीन बना सकता है? कोई ताकत? दुनिया के अंदर बड़े बड़े ताकतवर आए, बड़े बड़े मालदार आए, बड़े बड़े इल्म रखने वाले, बड़े बड़े दानिश्वर दुनिया में पैदा हुए, मगर मेरे अजीजों अल्लाह ताला ने जैसा जो कुछ बना दिया वैसा कोई कुछ नहीं बना सकता। ये हमारी बदनसीबी देखें, बदकिस्मती देखें। अल्लाह ताला ने फरमा दिया मैंने तुमको बेहतरीन बनाया, बेहतरीन बनाया, मगर हमारे मुसलमान भाई, नौजवान भाई मुतमईन नहीं। अल्लाह फरमाता है मैंने बेहतरीन बनाया, ये नाई से जाके दुकान पे कहते हैं दाढ़ी निकाल के बेहतरीन बना दे। अल्लाह ने दाढ़ी के साथ बेहतरीन बनाया, ये कह रहे हैं इसे निकाल के बेहतरीन बना दे। मुझे बताओ कोई दुनिया का ऐसा नाई है जो अल्लाह से ज्यादा बेहतरीन बना सके? और वो भी मशवरा दे रहा है, कह रहा भाई वो शीशे लगे वो होते हैं ना बड़े बड़े, आदमी बैठ के देख रहा है कुर्सी पे, अरे यार कुछ काला सा हो रहा हूं मैं। वो कह रहा भाई साहब ब्लीच करवा लो, चमक आ जाएगी चेहरे पे, ग्लो एकदम। ये बेवकूफ नहीं समझते कि उसका तो काम है, वो जितनी लगाएगा जितनी घसेगा उतने पैसे उसके बढ़ते जाएंगे। वो कह रहा है ब्लीच करवा लो, ये बेवकूफ साहब कह रहे हैं हाँ लगा दे मुझे बेहतरीन बना दे। उसने ब्लीच लगा दी, हाँ पूरा अंग्रेज बना पड़ा, बाल अच्छे भले जो चेहरे पर रुआ था सुनहरी बन गया, भूत हो गया बिल्कुल। ब्लीच से भी अगर दिल नहीं माना तो वो नाई कहने लगा एक बार मसाज और करवा लो। ये बोले बेहतरीन हो जाऊंगा, बोला बेहतरीन हो जाओगे, इसने कहा जल्दी लगा दे, मसाज भी करवा लो। मसाज पे बात नहीं रुकी, उसने कहा फेशियल करवा लो। ये बेवकूफ बोला हाँ वो भी कर दे। क्यों? बोले बेहतरीन बनाओ। नाई क्रीम बताता गया, ये लगवाता गया, वो बताता गया, लगवाता। अच्छा ईमानदारी से एक बात बताना, क्या नाम है तुम्हारे गांव का? भटपुरवा। भटपुरवा वालों एक बात ईमानदारी से बताओ, क्या क्रीम से कभी कोई गोरा हुआ है? बताओ।
अगर क्रीम से कोई गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज में कोई काला नहीं होता, सब गोरे होते। उनके पास पैसे ना के क्रीम खरीदने के। ये ब्लैक लोग जितने भी हैं, बड़ा बड़ा माल है इनके पास, बड़े खजाने हैं इनके पास। कई तो ऐसे मुमालिक, मुस्लिम मुमालिक, उनके पास तेल के कुएं भी हैं। यहाँ कुओं में पानी नहीं निकल रहा, वहाँ कुओं में तेल निकल रहा है। तेल के कुएं उनके पास, सोना उनके पास। अगर कोई क्रीम गोरा करने वाली होती, वो एक तेल का कुआं बेच के क्रीम की पूरी कंपनी खरीद लेते। उनके पूरे मुल्क में कोई काला नहीं होता, सब गोरे होते। मगर ये बता रहा है कहीं पे कोई काला है, कहीं पे कोई गोरा है। ये बता रहा है, पता लगता है ये अल्लाह का बनाना है। उसने किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, ये उसकी तकसीम है। मगर उसने जिसको जैसा बना दिया, बेहतर बना दिया। उसके बनाए में कोई कमी नहीं, कोई नुक्स, कोई ऐब नहीं है। अल्लाह ने जैसा बना दिया। अगर कोई शीशे में अपना चेहरा देख के कहता हो मैं अच्छा नहीं, मैं खूबसूरत नहीं, मैं बेहतरीन नहीं, अपनी पिछली उम्मतों को देख ले, हाल पढ़ ले पिछली उम्मतों का। उन्हें अल्लाह ने बंदर बना दिया, उन्हें अल्लाह ने खंजीर बना दिया। तेरा चेहरा सलामत है, तेरा वजूद सलामत है, तेरी शबाहत सलामत है। चेहरा आईने में देखकर ये ना कहा करो मैं खूबसूरत नहीं, मैं काला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये कहा करो ये मेरे रब का फजल है, मैं गुनाहगार हूँ मगर फिर भी मेरा चेहरा सलामत है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। मैं गुनाहगार मगर फिर भी मेरा चेहरा सलामत है। एक नाफरमानी पे अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, एक नाफरमानी पे अल्लाह ने बंदर बना दिया। यहाँ तो पूरा दिन नाफरमानियों में गुजरता है। अच्छा, शैतान को जानते हो तुम लोग? तुम बोलते नहीं हो, शैतान को नहीं जानते तुम? नहीं जानते शैतान? अब पक्की दोस्ती चल रही है शैतान से आजकल। आदमी किसी की मान नहीं रहा, अम्मा की नहीं मान रहा, अब्बा की नहीं मान रहा, मगर शैतान की जरूर मान रहा है। ये जितने भी तुम्हें मिलेंगे पौवे पे पौवा चढ़ाने वाले, कौन कह रहा है इनको? इनके अब्बा कह रहे हैं, अम्मा कह रही है, या मोहल्ले वाले कह रहे हैं पीले, वही तो है जो लेके जा रहा है। ये जो घिस घिस के फिर पत्ते में पैक करके खींच रहे हैं गंजेड़ी, कौन? वो इनका रिश्तेदार आके कह रहा है इनसे कि तुम ये पियो। फिर इनकी मंडली इकट्ठी हो जाती है, जितनों को इकट्ठा कर देता है शैतान, वो मंडली पूरी तैयार हो जाती है। वही बैठ के मारते रहते हैं, खींचते रहते हैं, दनादन काम चल रहा। जुए पे जुआ खेल रहे हैं, शराब पे शराब पी रहे हैं, जुआ भी तबीयत से हो रहा है। और हमारी नई नस्ल जो है ना बर्बाद हो गई, ये नौजवान तबका, क्योंकि जुआ जो था ना वो थोड़ा एडवांस हो गया। पहले जुआ बग्गी बाग के जरिए होता था, लूडो के जरिए होता था, पहले जुआ ताश के पत्तों पे खेला जाता था, पहले जुए के ये तरीके होते थे। अब जुओं के तरीके बदल गए, अब चौकड़ी लगा के बैठ के जुआ नहीं खेला जाता। एक मोबाइल अगर पास में है तो अपने बिस्तर पे भी आदमी जुआ खेल रहा है। कभी IPL पे टीम बना के सट्टा लगा रहा है, कभी वो मोबाइल पे लूडो खेल के, कभी जंगली रमी पे खेल के वो सट्टा और जुआ खेले जा रहा है। नहीं रहा कि गांव के पल्ले कोने पे खंडर है, वहां बैठे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, पुलिस आई तो भाग रहे हैं। तो घर में बड़ी मौज के साथ मोबाइल पे चल रहा, दनादन चल रहा। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया और बता दिया ये काम तुम्हारे नहीं, किसके काम है? अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम
वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। परवरदिगारे आलम ने फरमा दिया, ये जो तुम जुआ खेलते हो, शराबे पीते हो, अल्लाह के कुरान की आयत का मफहूम है, ये काम किसी का काम है, ये इंसानों का काम नहीं, शैतान का काम है। किसका काम है? शैतान का काम है। कर कौन रहा? मुसलमान। तो ये शैतान ही तो लेके जा रहा है कि चल भाई अब जुआ खेलेंगे, चल भाई अब शराब पियेंगे, चल भाई अब डांका डालेंगे, चलो भाई अब अपनी बहनों को तकेंगे। ये सारे वसवसे कौन डालता है? शैतान डालता है। शैतान बहकाता है, शैतान वर्गलाता है। मगर लोगों, मुझे एक बात बताओ, इंसान का नफ्स भी उसे गुनाहों की तरफ धकेलता है। मगर एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, ये शैतान जो है, आपके इमाम साहब, आपको मौलाना सादिक साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इन्होंने हमें आप तक जरिया बने, यहाँ तक आपसे मिलाने का, बुलाया, आपसे रूबरू करा दिया, मुलाकात हो गई। ये बताते होंगे आपको मस्जिद में कि भैया शैतान कौन था? बहुत बड़ा इबादत करने वाला था। ऐसा वैसा नहीं था मियां, ऐसा नहीं था जैसे आजकल हमारे यहाँ होते हैं। एक महीना अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ ली तो उसे गांव में अपने से अच्छा दूसरा कोई आदमी नजर नहीं आता। अगर रमजान के रोजे रख लिए तो उसे सारे गांव में सब बेरोजेदार नजर आते हैं। ऐसा नहीं था। शैतान ने बड़ी इबादतें की थी, बड़ी नमाजें, बड़े सजदे किए थे। सजदों पे सजदे, सजदों पे सजदे, सजदों पे सजदे फरमाया गया। अगर शैतान के सजदों को जमीन पे फैला दिया जाए तो रूए जमीन पर कोई जगह बाकी न रहे। उसके सजदे इतने ज्यादा, इतनी ज्यादा इबादत। मगर लोगों, क्या हुआ? अल्लाह ताला ने क्यों मरदूद बना दिया? क्यों उसके गले में लानत का तोक डाला? क्या किया था उसने? बताओ मुझे। शराब पी थी उसने? बोलो यार, खत्म कर दें। तो गूंगे बन के क्यों सुन रहे? बोलो मेरे साथ। 5-10 मिनट और सुनना है तो। शैतान ने शराब पी थी, ये उलमा बैठे बताएंगे। शैतान ने जुआ खेला था, उसने कोई जिनाकारी की, कोई बदकारी की? कुछ नहीं किया। एक गुनाह, एक गलती, क्या? अल्लाह का हुक्म नहीं माना, नाफरमानी की। और उस नाफरमानी में अल्लाह के पैगंबर की तौहीन थी। नाफरमानी की, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। अल्लाह ने फरमाया सजदा कर, आदम को सजदा कर, इसने नहीं किया। बहुत नमाजें, बहुत इबादतें, जुआ नहीं खेला, शराब नहीं पी, गुनाह और कोई इसने जिनाकारी नहीं की, बदकारी नहीं की। फकत इतना के तकब्बुर आया, गुरूर पैदा हुआ। इसने कहा मैं बेहतर, मैं बरतर, ये कमतर, मैं सजदा नहीं करूंगा। ये आदम को देख रहा था, रब के हुक्म को नहीं देख रहा था। रब के हुक्म को देखता तो जैसे सारे फरिश्तों ने सजदा किया था, ये भी सजदा कर लेता। लेकिन मेरे अजीजों, इसने सजदा नहीं किया। एक नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने इसे लानती बना दिया, मरदूद बना दिया, लानत का तोप इसके गले में डाल दिया। ईमानदारी से बताओ, अल्लाह ने एक नाफरमानी, जुआ नहीं खेला, शराब नहीं पी, बदकारी नहीं, जिनाकारी नहीं, अल्लाह ने लानत का तोप इसके गले में डाल दिया। अब जरा खुद पे नजर डालो, शराबी हम हैं, जुआरी हम हैं, हमारे अंदर नशेड़ी मौजूद है, बदकारी करने वाले मौजूद, जिनाकारियां हमारे मुआशरे में सारे काम कर रहे हैं।
मगर देखो अल्लाह ने उसे एक नाफरमानी पे मरदूद बना दिया, मगर हमें अल्लाह ने फिर भी हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल रखा है, फिर भी अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खोल रखा है। ये क्या है मेरे अजीजों, ये मामला क्या है? ये बात फकत इतनी सी है, इसमें तुम्हारा मेरा कमाल नहीं है, इसमें कमाल मदीने के ताजदार का है, इसमें आमिना के लाल का कमाल है कि हम मुस्तफा के उम्मती है, इसीलिए परवरदिगार गुनाहों पे पर्दे डाल देता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मज़हबे अहले सुन्नत, नारे जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अल्लाह इसलिए फकत पर्दे डालता है कि तुम उसके महबूब की उम्मती हो, तुम्हें उसने बेहतरीन जो बनाया है। अल्लाह फरमाता है मैंने तुमको बेहतरीन बनाया है, मगर हमने बेहतरीन की डेफिनेशन को समझा ही नहीं। हम आईने में चेहरा देखते रहे, चलो आईने में चेहरा देखने का शौक है तो आईने में चेहरा भी देखो। घर जाओ, जलसे के बाद में शीशा उठाना, अपना चेहरा देखना, फिर याद करना, या अल्लाह तूने किसी को बंदर बनाया, तूने किसी को लानती बनाया, मैं अभी भी बिल्कुल वैसा ही, मेरा हुस्न सलामत, मेरा चेहरा सलामत। ये कमाल किसी और का नहीं, मदीने के ताजदार का कमाल है, इसलिए कि हुजूर के उम्मती हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगार ने महबूब से वादा कर लिया। अल्लाह का कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमा दिया ऐ महबूब, जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। हुजूर की उम्मती है इसलिए अजाब नहीं आता, वरना अमल, अरे अमल तो है ही नहीं भैया। नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते, रमजान में रोजा रखने को हम तैयार नहीं, हुजूर की तालीमात पे अमल करने को हम तैयार ही नहीं। हजरत अल्लामा कहफुल वरा साहब ने आपको कई बातें बताई बड़े काम की। हद तो यहाँ हो जाती है कि जब हम कोई दीनदारी का काम भी करते हैं ना, उसमें भी हम कोई ना कोई खुराफात शामिल कर लेते हैं। अभी ईद मिलादुन नबी का मौका आया, हर मोमिन को, मुसलमान को खुश होना चाहिए। वो मोमिन ही क्या जिसे नबी की आमद पर खुशी न हो, क्योंकि घर में अगर बेटा पैदा होता है सारे खानदान को खुशी होती है, कपड़े बांटे जाते हैं, मिठाई तकसीम होती है। अपने घर में बेटा आए सबको खुशी होती है, उसकी सालगिरह पर केक कटता है, मिठाई बंटती है। ऐ लोगों, वो बेटा जिसका पता भी नहीं बड़ा होकर बनेगा क्या, वो हो सकता है नमाजी बन जाए, हो सकता है कोई डाकू मवाली गुंडा बन जाए, दोनों बातें हैं, मगर उसके पैदा होने पर ये हाल है खुशी का। तो उस नबी के पैदा होने पर क्यों खुशी न मनाई जाए कि वो नबी आया, जुल्म मिट गया, वो नबी आया, बुराइयां खत्म हो गई, वो नबी आया, कुफ्र खत्म हो गया, वो नबी आया, जिहालत खत्म हो गई, वो नबी दुनिया में आया, कमजोर लोग महफूज हो गए, वो नबी आया, मजलूमों को सीने से लगा लिया, वो नबी आया, बच्चियां जिंदा दफन हो रही थी, उसने उन बच्चियों को बचा लिया। वो नबी आया जिसने दुनिया में आकर दुनिया का नक्शा बदल दिया, दुनिया की काया पलट के रख दी। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मेरे नबी पैदा हुए, जब मेरे नबी का बचपन गुजरा, कैसा जिहालत वाला दौर था। 40 साल के बाद में आका ने नबुव्वत का ऐलान किया, मगर सुनो सुनो हाल क्या था। वो अरबी लोग थे, बड़ा अपने आप को बड़ा काबिल समझते थे, मगर उस दौर के अंदर
6 लोग थे जिन्हें लिखना आता था, जिन्हें पढ़ना आता था। ए लोगों, जब नबी दुनिया में आए 6 लोगों को लिखना आता था, पढ़ना आता था। लेकिन सुनो, मेरे मुस्तफा ने आने के बाद में दुनिया की काया पलट कर रख दी। आज दुनिया में लाखों करोड़ों लिखने वाले, पढ़ने वाले, क्योंकि मेरे नबी ने मक्के में ऐलान कर दिया, मदीने में ऐलान कर दिया, इल्म की अहमियत को वाज़ेह कर दिया। मेरे आका ने फरमाया, माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक इल्म हासिल करो। जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी ने उम्मत को कहा कि इल्म हासिल करो। तो उस नबी की विलादत पर खुशी क्यों ना मनाएं, क्यों मिठाइयां न बांटें, क्यों महफिलें न सजाएं? जरूरी हो जाता है जिक्र करना। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल होता है, मैं वो सवाल आपको बताकर जल्दी अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। लोग सवाल करते हैं, मियाँ 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की वफात भी हुई है। कहते वफात भी हुई है तो खुशी कैसी, गम होना चाहिए। पहली बात तो ये कि तारीख हुजूर के दुनिया से जाने की इख्तिलाफ है कि 12 है या 17 है या कौन सी है, कंफर्म नहीं है। लेकिन विलादत की तारीख कंफर्म है कि 12 ही है। अच्छा, चलो हम उनकी ही बात मान लेते हैं। वो कह रहे हैं जी वो वफात का भी दिन है। तो मुझे एक बात बताओ, हर अक्लमंद आदमी बताएगा, आदमी दुनिया में आता पहले है या जाता पहले है दुनिया से? बोलो बोलो। पहले आता है तभी तो जाता है, और जो आएगा नहीं वो जाएगा क्या? तो पता लगा पहले आता है फिर जाता है। पहले आता है फिर जाता है। अब खुशी मनाने वालों, अगर कोई कहे नबी तो गए हैं, वफात पाई है, कह देना आता दुनिया में पहले है, जाता बाद में है। तो इसका मतलब ये हुआ नबी पहले आए हैं, बाद में गए हैं। तो पहले आने की खुशी मनाने दे, गम का बाद में देख। पहले तो आए हैं, पहले आने की तो खुशी मनाने दे। आने का तो भुला रहा, जाने वाले पे पूरा फोकस है कि हुजूर गए हैं, वफात हुई है, जाहिरी तौर पे दुनिया से गए हैं, पर्दा किया है। तो क्या मतलब? पहले जरा नबी का आना भी देख ले, पैगंबर खुदा आए, शान क्या है। हजरत आमिना तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी जान, आप फरमाती हैं जब मेरे शिकम में मेरे आका आए, जब मेरे शिकम में पैगंबर खुदा आए, कहती हैं मेरे जिस्म से खुशबुएं निकलने लगी, जिधर से जाती हूँ रास्ते महक जाते हैं, जिधर से गुजरती हूँ रास्ते महक जाते हैं। ऐ लोगों, नबी अपनी माँ के शिकम में आए, रास्ते महकने लगे, माँ जिधर से गुजर रही है। यार कौन करेगा बराबरी? है कोई ऐसा जो बराबरी कर ले? वो नबी जो माँ के शिकम में आया है, माँ चल रही है, रास्ते महक रहे हैं, फिर कोई उसे कहे कि वो तो मेरी तरह है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। तू माँ के शिकम में आया, तेरी माँ परेशान थी, उल्टियों पे उल्टियां कर रही थी। तू माँ के शिकम में आया, तेरी माँ की तबीयत खराब थी, हालत खराब थी, और मेरे नबी माँ के शिकम में आए तो माँ का सारा गम दूर हो गया, तबीयत शाद हो गई। रास्ते महकने लगे। मेरे नबी की अम्मी कहती हैं जिधर से जाती हूँ मुझे सलाम की आवाजें आती हैं। रास्तों के पत्थर कहते हैं ए नबी की अम्मी तुम्हें सलाम है। आमिना सलाम, आमिना सलाम, इसलिए कि तुम पैगंबर खुदा की माँ बनने वाली हो। विलादत का जरा सा नक्शा भी देख लो। बड़े मेरे आका की विलादत के वक्त में मौजज़ात का ज़हूर हुआ है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात तुम्हारे मेरे आका
जब दुनिया में आए कौन सा दिन है? पीर का दिन है, 12 रबीउल अव्वल, सुबह सादिक का वक्त है। कौन सा वक्त है? सुबह सादिक का वक्त है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सुबह के वक्त की कसम भी उठाई है। अल्लाह ने फरमाया वल फज्री व लयालिन अश्र। ये जो वल फज्र क्या है, इसका तर्जुमा ये उलमा बैठे हैं। उस सुबह की कसम। कौन सी सुबह की कसम? अच्छा ये बताओ कसम किसे कहते हैं, तुम जानते हो? कसम हम अपनी बात करें, हमारे मुआशरे में हम लोग क्यों कस्में खाते हैं? जब जबान की बात मुस्तनद न ठहरती हो, जब कोई बात का यकीन न करता हो, जब किसी को एतबार नहीं होता हो, तो कसम खा के एतबार दिलाया जाता है। मतलब ये हुआ कि भाई हमने अब कसम खा के बात कह दी, इसका मतलब अब बात सच है। तो लोगों में झगड़ा हो जाए किसी बात को लेकर, जी मेरा इस पर कर्जा आ रहा है, वो कह दे है ही नहीं, कहते कसम खा ले मस्जिद में है? होता है कि नहीं? कसम खा ले छोड़ दूंगा। मतलब ये कि एतबार नहीं हो रहा ना, तो आखिरी हथियार क्या है? कसम। मगर मुझे बताओ मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला ने, परवरदिगार ने जो कुरान मजीद में कहीं पे कहा वल असर, जमाने की कसम, कहीं अल्लाह ने कहा वल फज्र, सुबह की कसम, सुबह के वक्त की कसम, कहीं अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद। अल्लाह ताला ने शहर की कसम उठाई, शहर की कसम याद की। अल्लाह ताला को क्या जरूरत पड़ी कसमें उठाने की, कसमें याद करने की? कौन है जो अल्लाह की बात का इनकार कर दे, उसका इकरार न करे? कौन है जिसे अल्लाह की बात पर यकीन नहीं? सबको यकीन है। कुरान पे हमारा ईमान है, अल्लाह के हर हुक्म को हम मानते हैं, अल्लाह के हर फरमान पे हमारा ईमान है। यहाँ पर मामला यकीन वाला नहीं कि किसी को यकीन दिलाया जा रहा है, नहीं नहीं, बात ये नहीं है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो 12 कुरान मजीद में कसमें उठाई, कसमें याद की, जिस जिस चीज की अल्लाह ने कसम उठाई, तो उस कसम का मकसद ये है कि अल्लाह उस चीज की अहमियत को बयान कर रहा है, उस चीज की अजमत को बयान कर रहा है, उस चीज की फजीलत को बयान कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने जो ये सुबह के वक्त की कसम उठाई है, सुबह के वक्त की कसम को याद किया है, तो मतलब ये कि अल्लाह सुबह के वक्त की अहमियत को बयान कर रहा है, सुबह के वक्त की फजीलत को बयान कर रहा है। सुबह के वक्त की अहमियत क्या है? सुबह सादिक के वक्त की अहमियत को अल्लाह बयान कर रहा है। क्या अहमियत है? अल्लाह ने गोया मिजाज दिया, ये जो सुबह सादिक का वक्त होता है इसकी बड़ी अहमियत है। क्यों अहमियत है? तो गोया अल्लाह का जवाब आएगा। इसलिए अहमियत है कि सुबह सादिक के वक्त में मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे अहले सुन्नत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। रहमते दो जहां एक तेरी जात है, रहमते दो जहां एक तेरी जात है। या हबीबे खुदा तेरी
क्या बात है, रहमते दो जहां एक तेरी जात है, या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। तो सुबह सादिक की अल्लाह ने कसम याद की। मतलब ये कि उस वक्त की अहमियत को अल्लाह बयान कर रहा है कि ये वक्त इसलिए ज्यादा अहमियत का हामिल है कि इस वक्त में मेरा महबूब दुनिया में आया। 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक का वक्त है, रात जा रही है, दिन आ रहा है, रात भी मायूस नहीं जा रही है, दिन भी मायूसी के साथ नहीं आ रहा है। अल्लाह ने दोनों को ये इज्जत बख्शी है कि दोनों का एक का आखिर का हिस्सा है, एक का शुरू का हिस्सा है। और अल्लाह ने उस वक्त में अपने महबूब को दुनिया में भेजा। और शान क्या, आओ जरा गौर करो, ताजदारे मदीना वाली कायनात की प्यारी अम्मी जान जनाब सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, जब पैगंबर खुदा दुनिया में तशरीफ लाए, तो शान ये कि आका की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। जब मेरे नबी दुनिया में आए, नहाए हुए, सुरमा आंखों में लगा हुआ, जुल्फे सबरी हुई हैं, आका पाक साफ सुथरी हालत में आए तो क्या हुआ, आपने आपकी वालिदा ने कहा मेरे सारे कमरे में नूर ही नूर हो गया। इतना नूर, इतना उजाला, इतना नूर, इतनी रोशनी। कहती है मैंने उस उजाले में अपने घर में बैठकर मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया, मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया। अल्लाह अकबर। नबी आए, मगर सुनो मेरे प्यारे, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह इतना फजल फरमाता है, करम फरमाता है, अब उस नबी की शान करीमी भी देख लो। आए दुनिया में तो सबसे पहले मेरे आका ने अपने सर को सजदे में रख दिया, सर को सजदे में रखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। उम्मती उम्मती की सदाएं हैं, या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। ऐ सुन्नियों, कितना जरूरी हो जाता है उस नबी को याद करना, कितना जरूरी हो जाता है उस नबी की महफिलें सजाना, कितना जरूरी हो जाता है उस नबी की अजमत को बयान करना, कितना जरूरी हो जाता है उस नबी की अजमतों का ऐलान करना कि जो नबी दुनिया में आया, आते ही उसने तुम्हें मुझे याद किया, हम गुनाहगारों को याद किया। कितना जरूरी हो जाता है उस नबी का तज़किरा करना, जिस नबी ने जब तक दुनिया में हयात ज़ाहिरी के अय्याम गुजारे, हर लम्हा उम्मत को याद किया। फरमाया मेरे मुस्तफा ने, अल्लाह ताला ने 3 सवाल मुझे अता किए, यानी 3 चीजें मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूं, जो मांगना चाहूं मांग लूं। आका फरमाते मैंने 2 सवाल दुनिया में कर लिए। 2 सवाल क्या कर लिए? आका फरमाते एक सवाल जब मैं पैदा हुआ मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे, ऐ मौला मेरी गुनाहगार उम्मत पे रहम फरमा दे। कहते हैं आका मदनी करीम आका ने फरमाया कि एक सवाल वो कर लिया, और दूसरा सवाल कहते जब मैं मेराज को गया मैंने अल्लाह से कहा मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों पे फजल फरमा दे। आका फरमाते 2 सवाल कर लिए, तीसरा सवाल मैंने आखिरत के दिन के लिए उठा के रख लिया, महशर के दिन के लिए उठा के रख लिया। जब नफसी नफसी का आलम होगा, जब कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, जब कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा, जब एक एक कब्र से 70 निकल के आएंगे, सब बरहना निकल के आएंगे, एक एक कब्र से 70 मुर्दे आ रहे होंगे, वो महशर का मंजर मेरे प्यारो याद करो, वो मैदान महशर का मंजर। मेरे आका फरमाते हैं उस दिन सब डर रहे होंगे, सब कांप रहे होंगे। जलाले खुदाबंदी, हैबत खुदाबंदी, अल्लाह ताला की हैबत ऐसी होगी कि कोई ताब नहीं ला पा रहा होगा, सब कांप रहे होंगे। मेरे आका ने फरमाया उस वक्त में कोई किसी के काम नहीं आ रहा होगा। आका फरमाते हैं मगर मैं उस वक्त में भी एक सजदा करूंगा, सजदे में अपना सर झुकाऊंगा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। जो नबी उम्मत को कभी नहीं भूले, वो उम्मत नबी को भूल जाए, क्या यही इंसाफ?
जिस नबी ने हर वक्त उम्मत को याद किया, उम्मत का ख्याल रखा, वो नबी की उम्मत उस नबी को भूल जाए क्या ये इंसाफ नहीं। हर वक्त याद करो और ऐसे याद करो कि जैसे मेरे इमाम ने, ताजदार अहले सुन्नत ने, सैयदी सरकार आला हजरत ने ऐलान कर दिया और बता दिया और दुनिया को मिजाज दे दिया। आपने फरमाया खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नेमतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वो साते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। पेश हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। याद करो नबी को, दिल से याद किया करो, नबी की विलादत का जश्न मनाया करो, नबी के विलादत का। हाँ, अब एक बात का ख्याल रहे, हुजूर की विलादत का जश्न है, अब इस जश्न को बेअदबियों और बदनज़मियों की नजर न करें, जैसा कि आजकल हमारे मुआशरे में होने लगा। ईद मिलादुन नबी का जुलूस है, मगर हम देखते हैं उस जुलूस में भी लोग नहीं मानते, खुराफात कर देते हैं। ईद मिलादुन नबी का आका की पैदाइश की खुशी में जुलूस निकल रहा है, लेकिन लोग उसमें भी गुंडागर्दी करने लगे, उसमें भी डीजे गाजे नाच गाना ढोल तमाशे करने लगे। जबकि आका की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ना था, जबकि आका की नातों के तराने गुनगुनाने थे, आका की अजमतों के चर्चे करने थे, जबकि अदब का मुरक्का बनकर अपनी जिंदगी को आका की जिंदगी के मुताबिक, आका के फरामीन के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालना था। उस वक्त में हमने डीजे बजा बजा कर हमारे नौजवान सिर्फ उछलने लगे, सिर्फ थिरकने लगे, सिर्फ झूमने लगे। इन्होंने ये याद नहीं किया कि आका ने उम्मत को कितना याद किया, कभी इस बात पर तवज्जो नहीं की कि हमें हुजूर ने कैसे जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है। इस बात को भूलकर इस जुलूस मोहम्मदी में भी डीजे, उछलना, नाचना, कूदना, चमकियां उड़ाना, ऊपर से जाने क्या क्या फेंकना, ना मेरे भाई ये तरीका दुरुस्त नहीं है। नबी के आशिक हो तो अदब का मुरक्का बन जाओ, बाअदब बन के जुलूस निकालो। जुलूस निकालना जरूरी है, आका की विलादत की खुशी मनाना जरूरी है, मगर इस्लाम ने खुशियां मनाने के लिए भी आपको ऐसा नहीं है कि खुली इजाजत दे दी कुछ भी करो खुशी मनाओ, ऐसा नहीं है। इस्लाम ने एक दायरा बनाया है, उस दायरे के अंदर रहकर खुशी मनाओ, गैर शरई काम कोई ना करो। शरीयत के रूह में अज़रूए शरा जो दुरुस्त हो बस वही काम करते जाओ, नबी की विलादत का जुलूस मनाते जाओ, जुलूस निकालते जाओ। अब जुलूसों में हमने देखा है न जाने कौन कौन सी चीजें बनाकर लोग जुलूस के साथ में लेकर चलने लगे। कोई मोर बना के लाया बड़ा सा, जुलूस में लेके चलने लगा, कोई हाथी बना के ला रहा है, जुलूस में लेके चलने लगा, कोई कुछ बना के लाया, कोई कुछ। ये ड्रामेबाजी अच्छी नहीं है मेरे प्यारे। हाँ, बनाना है तो लाओ, ना बनाकर मुस्तफा जाने रहमत के रोजे की शबीह बना के लाओ, गुंबदे खजरा की शबीह बना के लाओ, लाना है तो काबतुल्लाह की शबीह लेके आओ। अगर तुम्हें बनाने का शौक है तो ये शबीह लाकर जियारत करो, दिल को भी सुकून मिलेगा, जहन को भी इत्मीनान हासिल होगा, दिल को चैन आ जाएगा। आका का प्यार सीने में है, आका की मोहब्बत अगर दिल के अंदर है, जुलूस में हरगिज खुराफात न करना, बाअदब जुलूस निकालना, कायदे से जुलूस निकालना, सलीके करीने से जुलूस निकालना, जरूर निकालना, जरूर निकालना। और दुनिया को बताते जाना, इधर तुम जुलूस लेके जाओ, दुनिया जब देखे, देखने वाला देख के कहे ये जो जुलूस लेकर जा रहे हैं ये गद्दारों का जुलूस नहीं है, बल्कि ये तो मदीने के ताजदार के वफादारों का जुलूस जा रहा है। मिलाद नबी की खुशियों का एहतमाम करें, अल्लाह ने हुक्म दिया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, खुशी मनाओ, नबी की आमद है। अल्लाह ताला इस खुशी के मौके को मुबारक फरमाए और अल्लाह ताला आज के इस जलसे को कबूल फरमाए। मेरी
को कबूल फरमाए, दुरानी जो मुझसे गलतियां हुई अल्लाह उन्हें माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ मेरे साथ मिलके पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।